नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। भारत विकास परिषद अवध प्रांत की सम्राट शाखा में दांडिया महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य था भारतीय संस्कारों का संवर्धन करते हुए नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। समारोह का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद व भारत माताजी के समक्ष क्षेत्रीय सचिव रूपम तिवारी, प्रांतीय महासचिव देवेंद्र स्वरूप शुक्ला, वित्त सचिव श्री प्रकाश जी, प्रांतीय महिला संयोजिका कंचन अग्रवाल व प्रांतीय संयोजिका रीना सक्सेना जी और शाखा अध्यक्ष उर्मिला सिंह जी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन करके किया। आई हुई महिलाओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी व समूह नृत्य पेश भी किए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर ज्योति द्विवेदी जी थी, जो हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में प्रोफेसर हैं तथा शास्त्रीय नृत्य की कुशल नृत्यांगना भी हैं। डॉक्टर सीमा सिंह, जो कि एरा मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और डॉक्टर अर्चना घिल्डियाल, जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारी। दांडिया महोत्सव में कई प्रतियोगिताएं भी रखी गई, जिनका परिणाम इस प्रकार रहा। दांडिया स्टिक सजावट प्रथम रीना सक्सेना, द्वितीय रागनी, तृतीय सरस्वती, प्रथम प्रीति मित्तल, श्रेष्ठ जोड़ी प्रथम सुनीता श्रीवास्तव व रीना सक्सेना जी रही, जो आपस में समधन है। दांडिया क्वीन का पुरस्कार सुनीता श्रीवास्तव जी को मिला। द्वितीय पुरस्कार संयुक्त रूप से रीना सक्सेना व शिवानी गुप्ता जी को मिला। तृतीय अंशु श्रीवास्तव जी रही। निर्णायकों की भूमिका में आईटी कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर नीतू शर्मा जी व करामत हुसैन कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर प्रिया सिंह जी ने निभाई। कार्यक्रम में दीपावली में प्रयुक्त होने वाले सजावटी सामान तरह तरह के खूबसूरत दिए, चंदनवार आदि की स्टॉल लगी थी, जिन पर महिलाओं ने खूब खरीदारी की। कार्यक्रम का सफल संचालन नमिता शर्मा जी ने किया। अंत में भारत विकास परिषद लखनऊ की विभिन्न शाखाओं से पधारी हुई बहनों व बाहर से आई हुई बहनों को शाखा अध्यक्ष उर्मिला सिंह जी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। आइए देखते हैं मोहम्मद अलीम खान की खास रिपोर्ट। जो अपने सदस्यों के माध्यम से वंचित वर्ग की सेवा करता है और इसके साथ ही साथ समाज में एक समाज को संस्कार युक्त बनाने का कार्य कर रहा है, संस्कार युक्त बनाने के लिए कृत संकल्पित है। और अभी तक की जो आपकी भारतीय विकास परिषद जो आपकी संस्था है, जैसे कि आपने बताया कि लोगों की मदद के लिए करती है, कितने लोगों को अभी तक की आपकी संस्था से फायदा पहुंचा है? अरे ये तो बताना नामुमकिन है। हमारे जो भारत विकास परिषद है 5 सूत्रों पर आधारित संस्था है। 5 सूत्र उसमें समाहित हैं, इसमें संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण। तो लाखों लोग हर वर्ष इससे लाभान्वित होते हैं, चाहे वो संपर्क के कार्यक्रम हों, जैसे संपर्क में हमारा आता है संस्कृत सप्ताह, और संस्कार के तो बहुत ही कार्यक्रम होते हैं। संस्कार के आजकल भी चल रहे हैं, राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिताएं हो रही हैं, भारत को जानो प्रतियोगिता हो रही है, और इसके अलावा गुरुवंदन छात्र अभिनंदन भी सारी शाखाओं में चल रहा है। अभी 23 नवंबर को गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस आएगा, वो भी हमारी शाखाएं धूमधाम से मनाएंगी। इसके अलावा जो हमारा कार्य क्षेत्र है, महिला और बाल विकास के मैं रीजनल सेक्रेटरी हूँ, तो उसमें हमारा अनीमिया मुक्त भारत, कुपोषण मुक्त भारत एक प्रकल्प चलता है, आत्मनिर्भर भारत चलता है, और हमारा बाल संस्कार शिविर हम लोग जगह जगह पर लगवाते हैं। इसके अलावा हम लोग बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। ये काम हम लोग स्लम में करते हैं, या एक शाखा एक गांव का हमारा जो वो चल रहा है, अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत हम लोग गांव-गांव जा कर के करते हैं। जैसा कि आपने बताया, कितना तो लाखों लोग प्रतिवर्ष हमारे यहाँ लाभान्वित होते हैं। कब रजिस्ट्रेशन करवाया था और क्या उद्देश्य था? हमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में हुआ था 1963 में, और हम आपको बता दें, चूँकि राष्ट्रीय संस्था है, तो इसके राष्ट्र मतलब पूरा राष्ट्र की जो हमारी बॉडी है वो पूरा गवर्न उससे होती हैं शाखाएं। सबसे पहले केंद्र होता है, फिर हमारा रीजन होता है, फिर उसके नीचे प्रांत आता है, और प्रांतों के अधीन शाखाएं होती हैं। तो इस समय हमारी 1600 से अधिक शाखाएं हैं, और हमारा पूरा जो राष्ट्रीय हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो 80 प्रांतों में बटा हुआ है, 10 रीजन में बटा हुआ है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, दांडिया का कार्यक्रम है हमारा भारत विकास परिषद से सम्राट शाखा की ओर से ये हो रहा है।
मैम, आज भारतीय विकास परिषद की ओर से आप अपनी संस्था की तरफ से आज डांडिया का प्रोग्राम करा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या उसका उद्देश्य? देखिए, सबसे तो पहले भारत विकास परिषद की तरफ से नहीं हो रहा है, भारत विकास परिषद अवध प्रांत सम्राट शाखा की ओर से हो रहा है। हमारी जो भारत विकास परिषद है, नीचे से लेकर के चलते हैं तो छोटी छोटी इकाइयाँ जिनको हम शाखा कहते हैं, और शाखा के बाद प्रांत होता है, प्रांत के बाद फिर रीजन होता है, फिर पूरे नेशनल टीम होती है। तो ये भारत विकास परिषद का कार्यक्रम न करके तो हमारी सम्राट शाखा की ओर से भारत विकास परिषद के अंतर्गत कार्यक्रम। अभी आपने अपनी संस्था की ओर से कितने कार्यक्रम कराए हैं? देखिए, हमारी संस्था लगातार कार्यक्रम करती है, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, जैसा कि आप बैनर पे देख रहे हैं। हमारा भारत विकास परिषद 5 सूत्रों पर आधारित काम करती है, जैसे संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण। पूरे हमारे कार्यक्रमों के जितने भी कार्यक्रम होते हैं इन्हीं 5 सूत्रों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। संस्कार में हम लोग आजकल हमारा भारत को जानो चल रहा है, राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिताएं चल रही हैं। इसके बाद में जैसे ही वो थमेंगी फिर गुरुवंदन छात्र अभिनंदन हमारा चल रहा है। गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस होगा 23 नवंबर को। और हमारा जो डांडिया का कार्यक्रम है, ये कहें कि संपर्क का भी कार्यक्रम है और एक संस्कार का भी कार्यक्रम है। संपर्क का इसलिए है क्योंकि हमारी जो बहनें इधर उधर से दूर दूर से आई हैं, उनका आपस में यहाँ पे मिलन हो रहा है, जो कि हमारे प्रथम सूत्र को पूरा कर रहा है। और इसके अलावा संस्कार, चूँकि हमारे देश की पूरा देश एक है, पूरे देश की संस्कृतियों का मिलन होता है, तो इसलिए हम लोग गुजरात से लेकर के यहाँ पर अब तो पूरे देश में ही सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, तो इसलिए भारत विकास परिषद ये संस्कार का काम कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है। का प्रोग्राम बनाया गया है कि आज काफी लोग कहाँ से आए हैं और क्या इससे क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्रोग्राम से? देखिए, मुख्यतः तो हम यही कहना चाहेंगे कि एक तरह से ये संस्कार ही देने का काम हम लोग कर रहे हैं। जो आजकल का जो माहौल आप लोग देख रहे हैं कि कितना ख़राब हो गया है, डांडिया के नाम पर क्या क्या हो रहा है, लोग बड़े बड़े पैमाने पर जाते हैं, वहाँ पे असामाजिक तत्व भी घुस जाते हैं। तो इसलिए जो भी हम बताया कि संस्कार, तो आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पर इतनी हमारे बहनें आई हैं, तो सभी संस्कारित हैं, संस्कार देने का काम कर रही हैं। कुछ ना कुछ ये मैसेज सभी लोग देते हैं समाज में, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो संस्कारित हो। मेरा नाम नमिता शर्मा है। जैसा कि दीदी ने बताया, ये सम्राट शाखा है और मुझे परमहंस शाखा से आपकी शाखा में मैं आई हूँ इस डांडिया महोत्सव की हमारी शाम को और सुंदर बनाने के लिए। यहाँ हम सब डांडिया खेलेंगे। डांडिया जैसा कि आप जानते हैं, देवी माँ की आराधना होती है नवरात्रि में 9 दिन, तो उधर 9 दिन हम लोग व्यस्त थे, तो आज हम लोगों ने डांडिया का ये कार्यक्रम रखा है देवी माँ की आराधना का, जो कि इससे संस्कार भी अच्छा पड़ता है जैसा कि दीदी ने बताया। और हम सब इसको आज बहुत सुंदर डांडिया का ये फंक्शन हमारा आज होगा। बहुत सुंदर पूजा और मनोरंजन दोनों का समावेश आज अब हमारे कार्यक्रमों में देखने को मिलेगा आपको। मैं बोल रही हूँ, और ये प्रोग्राम करना एक तरह से बहुत ही खुशी का और हर्ष का विषय है। ये भारतीय संस्कृति का द्योतक भी है, जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में भी है कि सभी त्योहारों को बड़े ही सांस्कृतिक रूप में मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में हम लोग डांडिया के लिए आए हैं यहाँ पर, और सभी लोग, जैसे दीदी ने बताया कि संपर्क, तो ये एक मिलन का भी कार्यक्रम हो जाता है। हम अपनी संस्कृति को जानते हैं और हम स्त्रियां दुर्गा जी का मान करते हैं, चाहे इस समाज में पुरुष हो या कोई भी हो, तो सभी लोग देवी के रूप में एक मानते हैं। और यहाँ पर हम लोग मेनली इकट्ठा हुए हैं कि इसको एक प्रोग्राम के रूप में मनाएं और सब कोई एक दूसरे को जाने, और हमारी संस्कृति का एक जीवंत उदाहरण भी है ये, इसलिए हम लोग इकट्ठा मनाते हैं इसको। मैं महिला संयोजिका सम्राट शाखा की। मेरा ये डांस एकेडमी है, वहाँ से मेरे बच्चे भी यहाँ पे आए हैं, पूरा ग्रुप आया हुआ है डांस के लिए। स्टाइल का पार्ट है। यहाँ पे हम लोग आके मिलते जुलते हैं और थोड़े समय के लिए प्रेजेंट में रहते हैं, अपना पास्ट और अपना फ्यूचर भूल के प्रेजेंट, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। सारे टेंशन्स दूर हो जाते हैं। एक्सरसाइज तो हम कर ही रहे हैं, प्लस अपनी संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। तो आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए। दिया में लगता है कि इतने सब लोग अनजान होके भी साथ में खेलते हैं, तालमेल बिठाते हैं, तो जो हमारा भारत विकास परिषद का एक संपर्क सूत्र है, तो अनजान लोग भी मिलके डांडिया खेलते हैं। ये मुझे सबसे अच्छा गीत को जो आप लोग प्रस्तुत कर सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, रुपाल दीदी, अभी हुआ प्रोग्राम, डांडिया निकाल लेती